एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति में दिखता है? कौन सी ऐसी 7 बातें हैं जो अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है व्यक्ति में, इन 7 बातों का हम जिक्र देखते हैं। उस मनुष्य में 7 बातें होती है और वो 7 बातें आज हम देखेंगे और 7 बातों में विश्वास करेंगे कि क्या आप में, हम सब में, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बाहर नहीं हूँ, मैं इंक्लूडेड हूँ, हम सब में क्या वो 7 बातें हैं। तो जैसे मैं जाऊँगा 1 2 3 4 5 6 7, आप अपने आप को जज करना। दूसरा जज करेगा तो गलत होगा, लेकिन आप खुद अपने आप को जज कर सकते हैं और देखें कि आप में ये बातें हैं क्या, अगर है या नहीं है, वो एक बात। दूसरी बात है तो कितना प्रतिशत है, आप खुद जज करो, खुद परसेंटेज देना मन में, 50% है, 30 है, 90 है, 80 है, और कितना आपको इंप्रूव करना है, कितना परमेश्वर से प्रार्थना करना है, कितना मांगना है, पवित्र आत्मा मुझे इन 7 बातों में मुझे मदद कर। आमीन। सो आप खुद जज कीजिए और फिर आखिर में मैं प्रार्थना करूंगा, ओके, और हम मांगेंगे कि प्रभु हमें और भर दे उसके सामर्थ से। आर यू रेडी गाइस? ओके, आओ हम प्रार्थना करके हम शुरू करें। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच में हैं, आप हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, आप हमारा राजा है। पवित्र आत्मा, हम सुबह हम मांगते हैं जिस तरह आप हमारे बीच में हैं उसी तरह हमारी अगुवाई कर, इस वचन में हमारे संग रहे, आपकी समझ से, आपके भेद से हमें भर दे। पवित्र आत्मा, हमें समझा और हमें सिखा, हमें पिता हमें मना, ताकि हम आपके संग संग हर कदम चल सके। मदद कर हर एक व्यक्ति को, यहाँ जो बैठे हैं हर एक व्यक्ति, हम आपकी समझ से भर जाए, आपकी उपस्थिति से भर जाए और आप जो बोलना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, वहाँ हम चले, सीखे और समझे। बने रहे हमारे संग, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। ओके, सो स्ट्रेट अवे हम पहले वचन में जाएंगे। रोमन के अध्याय 8 और 16 और पहला चिन्ह है कॉन्फिडेंस इन साल्वेशन, उद्धार पर पूर्ण भरोसा। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वह व्यक्ति किस तरह होता है? वह है उसके उद्धार पर उसको पूरा भरोसा रहता है। कभी कभी कुछ लोग डाउट करते हैं ना कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, क्या मैं सचमुच, मेरी मुक्ति हुई है, मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं। बहुत से लोगों को डाउट होता है, लेकिन इस व्यक्ति को डाउट नहीं होता जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। रोमन अध्याय 8 16 क्या कहता है? देखो, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आमीन। कहता है जब पवित्र आत्मा हम में आता है, पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम प्रभु के संतान हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान हैं। और वो जो पराये या लावारिस का जो समझ था हमारा संसार में, वो चला जाता है और एक परिपक्व होता है कि हम आज के बाद परमेश्वर के संतान हैं। हमें उद्धार पे कोई डाउट नहीं है, हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारा उद्धार हुआ है, हम बच गए हैं, हम नरक में नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। तो वो डर चले जाएगा। जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा, वो आपको वो डर से मुक्ति कर देगा और आपको एक परिपक्व कर देगा कि आपका उद्धार हुआ है। आमीन, आमीन। डर नहीं रहेगा, केयरलेस नहीं, लेकिन डर नहीं रहेगा, कि डाउट नहीं रहेगा। बहुत से लोग डाउट के साथ जी रहे। आज भी कुछ मसीहों को पूछे तो स्वर्ग जाएगा कि नहीं, पता नहीं। क्योंकि जिस तरह कभी कभी हम गलती करते हैं, कभी कभी हम गिरते हैं, ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के, हम परिवार के हम सदस्य हैं। यूहन्ना 3:16 बहुत ही स्पष्टीकरण कहता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं उन पे संतान, पुत्र और पुत्रियां कहने का अधिकार दिया है। हम उसके संतान हैं। और जब पवित्र आत्मा कार्य करता है हमारे अंदर,
हमें वो एक अफर्मेशन देता है, एक परिपक्वता देता है कि हम उसके परिवार हैं, हम उसके सदस्य हैं, परमेश्वर के एक संतान हैं। ये भरोसा है, पवित्र आत्मा हमें भरोसा उत्पन्न करता है, कॉन्फिडेंस उत्पन्न करता है। जो हमने प्रभु पर विश्वास किया वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उत्पन्न करता है, वो भरोसा उत्पन्न करता है। कभी कभी कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, गिरते हैं और वो सोचते हैं गया, अभी जो भी मैंने विश्वास किया सब कुछ गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये यूहन्ना 1:9 कहता है, अगर तुम अपनी गलतियों को मानकर प्रभु के पास आ जाओ तो विश्वास योग्य और भला है तुम्हें क्षमा करने और गले लगाने के लिए। प्रिय यूथ, बहुत सारे यूथ है और बाकी भी यूथ है जो शादीशुदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी हम गिरते हैं, कभी कभी हम गलती करते हैं, बूझकर या जानबूझकर, लेकिन प्रभु अनुग्रह का परमेश्वर है। हम अपने उद्धार को खोए नहीं, लेकिन उद्धार को हम परस्यू करें, उद्धार की ओर हम बढ़े, हम उद्धार को परिपक्व करें और आगे बढ़े। हम बहुत से बार जब हम गिरते हैं, दुश्मन थॉट लेकर आता है, कहता है कि तू गया, अभी फिनिश, प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर तुझसे दूर हो गया है, तुम अभी उसके संतान नहीं हो, और हम गिल्टी महसूस करते हैं। यस, इट्स गुड, गिल्टी महसूस करना अच्छी बात है, गलती किया पछतावा करना अच्छी बात है, लेकिन यह दुश्मन की बातों को सुनकर यह ना विश्वास कर ले कि अभी हम परमेश्वर के संतान नहीं हैं, अभी हमारा कोई नाता नहीं है परमेश्वर के साथ। उस दुश्मन की आवाज को आप सुनो मत, लेकिन पवित्र आत्मा अंदर से भरोसा लाता है, उद्धार पर पूर्ण भरोसा लाता है, कॉन्फिडेंस इन योर सल्वेशन। आमेन। तो पहली बात, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में है, उनमें एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा उद्धार हुआ है एंड आई एम सेफ। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी बात यह है कि गॉडली कैरेक्टर, ईश्वरीय चरित्र, राइट, गॉडली कैरेक्टर। आओ हम एक वचन पढ़े, गलातियों 5:22 से लेकर हम पढ़ेंगे। 22 से लिखा है मैंने। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन यीशु की तरह बने, हर दिन हम बढ़ते जाए, हर दिन हम में परमेश्वरीय यीशु मसीह का चरित्र दिखे। एक रात में नहीं होगा, लेकिन हर दिन। और जब पवित्र आत्मा आता है हमारे जीवन में, वो खाली हाथ नहीं आता। हेलो, जब पवित्र आत्मा आता है हम में, अगर आप कहते हैं हाँ पवित्र आत्मा मुझे छुआ है, पवित्र आत्मा से मुझे बपतिस्मा मिला है, पवित्र आत्मा में मैं भरा हुआ हूं, तो वो खाली हाथ नहीं आता, वो अपने फलों को लेकर आता है। फल, वो फल जो हमें शांति, धीरज, संयम, विश्वास, नम्रता, ये सब हमारे अंदर लेकर आता है, और ये फल हम में देख सकते हैं। तो जब हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, अपने आप को जांचो, मैंने कहा था, स्टार्ट डूइंग इट। क्या हम में फल है, पवित्र आत्मा का संयम है? क्या हम आपा खो बैठते हैं? क्या हम धीरज नहीं हैं? क्या हम रुकते नहीं हैं? क्या हम में दया नहीं है? क्या हम में नम्रता नहीं है? विश्वास का कमी है, प्रेम का कमी है? क्या हम दुखी आत्मा है? क्योंकि एक फल है जिसमें हमें आनंद, मैं नहीं लेकिन उल्लास हमसे कोई नहीं छीन सकता। परिस्थिति आती है जीवन में, जैसे प्रभु बात कर रहा था, प्रकाश कह रहा था आज, कि तूफानों में, लहरों में क्या हम निराश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, विश्वास चला जाता है? अगर पवित्र आत्मा है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आपका आनंद को कोई आपसे छीन नहीं सकता, आपके विश्वास को कोई छीन नहीं सकता। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी तूफान आए, आप डटकर सामना करेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। वो फल उस समय पर, जिस समय जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देना है कि अब तुम कार्य कर। कभी कभी हम पवित्र फलों को ठीक है साइड में बैठा देते हैं और खुद लड़ने, जूझने चले जाते हैं। कहीं जगह पर हमें कहना है, पवित्र आत्मा मुझे बता, अब मैं क्या करूं। मैं बहुत से बार पिछले कहीं महीनों, इस साल से
बिजनेस लाइफ में, इवन मेनी सेक्टर जो मेरे लाइफ में है, बहुत सारे बात मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति आई थी कि नथिंग। सो मुझे सिर्फ प्रभु पर डिपेंड रहना था हर दिन। मैंने कहा प्रभु अभी क्या, अभी क्या आप अगुवाई कर, अभी क्या आप अगुवाई कर। और प्रभु टाइम टू टाइम प्रभु मुझे अगुवाई करता, कुछ दरवाजे खोलता, कुछ बताता, कुछ करने के लिए कहता। और अच्छी बात है हम टाइम टू टाइम वापस कहें पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मुझे मदद कर। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है वो अंदर से बाहर, फ्रॉम इनसाइड आउट हमें चेंज करता है। जब वो अंदर आता है, हमारे अंदर जन्म लेता है, ओके, जब आप नए बनते हैं, हमारे अंदर से बाहर वो चेंज करता है हमें। क्योंकि पवित्र आत्मा का स्टैंडर्ड करिश्मा नहीं है, वो कैरेक्टर है। उसका जो छाप है वो सिर्फ आपको क्या बोलता है, हीरो बनाता नहीं है, लेकिन आपके चरित्र को आकार देता है, आपको वो उसके जैसा बनाता है। हर रोज, हर साल हमें बदलना है, पवित्र आत्मा को अनुमति देना है। अल्टीमेटली हम परमेश्वर के हैं और हमें परमेश्वर की तरह बनना है। एक दिन जब हम सज जाएंगे तो हम परिपूर्ण हो जाएंगे, वहां कोई पाप नहीं होगा, वहां हम संपूर्ण हो जाएंगे, कंप्लीट पर्सन हो जाएंगे। लेकिन तब तक हमें यीशु मसीह के चरित्र की तरह हमें बढ़ते रहना है और उसके चरित्र को हमें हमारे जीवन में देखना है और पवित्र आत्मा को अनुमति देना है। पवित्र आत्मा को हमें अनुमति। कुछ लोग ना प्रिटेंड कर सकते हैं, आप पावर प्रिटेंड कर सकते हैं। कुछ जो फेक मिरेकल क्रिश्चियन लीडर्स है, फेक जो ढोंग करते हैं, ढोंगी इज अ गुड नेम। ढोंगी जो है वो बोलता है चमत्कार, चंगाई, ये सब बहुत सारा विवादित हो सकता है, लेकिन जो चरित्र है उसका आप ढोंग ज्यादा देर नहीं कर सकते। अब चमत्कार का आप ढोंग कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति लीडर बोला मैंने चंगाई किया, मैंने एक बार सुना किसी ने मृत्यु से जी उठने का भी किसी ने ढोंग किया था और लोग, इतने सारे लोग आए, अरे चमत्कार और चमत्कार, लेकिन वो ढोंग था, ज्यादा देर नहीं था। आज वो पास्टर नहीं है भाग गया है वो। आप करिश्मा को ढोंग की तरह दिखा सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर को आप ज्यादा ढोंग नहीं कर सकते। आप ज्यादा देर दोहरा जीवन नहीं दे सकते। आज नहीं तो कल पता ही चल जाता है, कलीसिया में नहीं ठीक है, लेकिन बाहर पता ही चल जाता है। क्योंकि इसीलिए हमें कैरेक्टर पे ध्यान देना, और कैरेक्टर एक प्रूफ है कि प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड आपके बीच में है। जब हम कैरेक्टर पे वर्क करते हैं, हमारे चरित्र पर, तो एक हमें दिखाते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। और जब पवित्र आत्मा आता है, कहता है, वचन कहता है सच्चाई तुम्हें आजादी देगी, ओके, ट्रूथ विल सेट यू फ्री। और आजादी में हमें राइट चॉइस करना है। याद है वो पेप्सी का ऐड, यही है राइट चॉइस बेबी, बहुत पुराना ऐड है 98 का। राइट चॉइस करना है। आपको पता है चुनाव कभी होता है? जब आप आजाद रहते हैं। आप हमारे सामने रहेंगे और सब बड़े लोग हैं, आप बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, नाइसली बिहेव। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वर्ड, आपका बिहेवियर विल बी वेरी नाइस। व्हाट अबाउट जब आपको कोई देख नहीं रहा है तभी? हाउ यू बिहेव, हाउ यू स्पीक, हाउ इज योर बॉडी लैंग्वेज जब आपको कोई देख नहीं रहा है तो? क्योंकि वहां फ्रीडम है, वहां चॉइस है। यहां फ्रीडम नहीं था, यहां सब लोग देख रहे हैं। ओ पास्टर देख रहा है, ओ हमारा लीडर देख रहा है, हेलो हाउ आर यू, और भाई कुछ लोग लैंग्वेज में देखता हूं ना, कैसे लैंग्वेज, टपोरी लैंग्वेज बात करते हैं, ऐसा कि मुंबई के किसी गलियों में आ गए हम लोग। जब फ्रीडम रहता है, आपके पास चॉइस रहता है, और जब आपके पास चॉइस रहता है, क्या उस समय जो आप चॉइस करते हैं, ध्यान से सुनना, फ्रीडम में जब आप कोई चॉइस करते हैं, ये आपको दिखाता है आपका चरित्र कैसा है। इन द फ्रीडम व्हेन यू मेक अ चॉइस डिटरमाइंस योर कैरेक्टर। आप कैसे हैं, क्योंकि आप आजादी है, और प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता, सबको आजादी है। सब लोग आजादी से आप चुनाव कर सकते हैं। प्रभु ने किसी को पकड़कर बोलना आओ कलीसिया में, नहीं तो भस्म कर दूंगा, बोला दिस इज लाइफ, दिस इज दैट, चूज लाइफ, आई सजेस्ट।
आई सजेस्ट चूज लाइफ, अदरवाइज योर चॉइस। इसलिए खुद से खुशी भी करते हैं लोग। खुद खुशी, अपने आप को खत्म कर रहे हैं, खुद खुशी। कितना अच्छा वर्ड है ना, खुद की खुशी कर रहा हूं मैं, तेरा क्या जाता है। अपने आप को मार रहा हूं मैं, तेरा क्या जाता है। खुद की खुशी है। सो इट्स अ चॉइस, आपके पास खुद चुनाव है। हाउ यू बिहेव, हाउ यू स्पीक, योर लैंग्वेज, हाउ यू रिस्पेक्ट, हाउ यू रिएक्ट, आपके चरित्र को दर्शाता है जब आपको कोई नहीं देख रहा हो। रियल कैरेक्टर इज विजिबल व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। रियल कैरेक्टर इज विजिबल व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। रियल कैरेक्टर इज डिटरमाइंड व्हेन नो वन इज वॉचिंग एंड यू मेक राइट चॉइसेस। सही चुनाव आप करते हैं जीवन में। आमेन। नेक्स्ट, थर्ड वाला, आई विल गो लिटिल फास्टर। पैशन एंड पावर फॉर गॉस्पल। जोश, जुनून और सामर्थ सुसमाचार के लिए। जोश और जुनून। प्रेरित के काम 1 और 8 कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा आता है, एक जुनून, एक जोश आता है कि हम किसी को सुसमाचार सुनाएं। किसको सुनाएं, किसको सुनाएं। मुझे याद है पहले दिनों में हमें हमारे लीडर्स हमको प्रोत्साहन करते और हम लोग बोले, अरे किसी न किसी को सुनाना है। इस साल कम से कम 7-8 लोग को सुनाएंगे, कम से कम 7 लोग को। और जुनून होता था, इस महीने में किसी न किसी को तो बताएंगे, विश्वास करे या ना करे, लेकिन जुनून होता था। लेकिन आग ठंडा हो गई है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, वो हमें एम्पावर करता है। और क्योंकि वचन कहता है जब पवित्र आत्मा उतरा, वे लोग ने सामर्थ प्राप्त किया और वे लोग गवाही बने। क्या बने? क्या कहता है वचन? गवाह होंगे, तुम गवाह होंगे और तुम पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। अगर पवित्र आत्मा नहीं उतरता, प्रिय लोगों, वो 12 चेले सामर्थ नहीं प्राप्त करते, न वो लोग बाहर जाते, क्योंकि डरे हुए थे, घबराए हुए थे और हम तक सुसमाचार नहीं पहुंचता। और वही सामर्थ पेंटिकॉस्ट के दिन जो कार्य किया था, वही सामर्थ आज भी कार्य कर रहा है हम में, तुम में। क्योंकि सिर्फ लोग बदल गए हैं, सामर्थ वही है। आमेन। सामर्थ वही है, कार्य वही है, मिशन वही है। लेकिन आज वो जुनून नहीं रहा कि किसी को हम वचन बताएं। लेकिन पवित्र आत्मा का एक डिजायर ही है पहले से। पवित्र आत्मा हमेशा चाहता है कि वो यीशु के बारे में बताए, वो यीशु के बारे में बताए। वो हमें एक पैशन, एक जुनून डाल देता है कि हम भी किसी को प्रभु के बारे में बताएं। अगर वो जुनून है आप में, तो अब जान लो कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। अगर जुनून कम हो गया है तो मांगो, प्रभु मुझे जुनून देना, वो जोश देना। वो लेकर आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आया था इसलिए कि यीशु की महिमा हो। क्या कहता है प्रभु? जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो और तुम्हें सिखाएगा, वो और तुम्हें जो मैंने बोला है याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा पैशनेट है प्रभु के बारे में प्रचार करने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट है। वो सुसमाचार प्रचार करने वाला वो बेनी हिन से भी बड़ा है, राइट। वो सबसे ज्यादा बड़ा व्यक्ति है जो प्रचार कर सकता है। वो पैशनेट है, वो सबसे अच्छा वर्शिप लीडर है, वो सबसे अच्छा प्रचारक है, क्योंकि वही उसका पैशन है। पवित्र आत्मा से ज्यादा परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा से ज्यादा लोगों के प्रति जो चिंता है कोई नहीं कर सकता। जो खो रहे हैं, जो मृत्यु में जा रहे हैं, जो नष्ट हो रहे हैं, उससे ज़्यादा किसी को ज़्यादा टेंशन नहीं है। कोई लीडर, कोई पास्टर नहीं है, उससे बढ़कर पवित्र आत्मा चिंतित है कि कोई नरक में जा रहा है। वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, वो सबसे ज़्यादा चिंतित है पवित्र आत्मा। इसलिए जब पवित्र आत्मा आता है, हमें सामर्थ मिलता है। आपको डर लगता है किसी को वचन प्रचार करने के लिए? क्या बोलेगा, थप्पड़ तो नहीं मारेगा, इंसल्ट तो नहीं करेगा, ये तो इन्हों बोलेगा नहीं, चल यहाँ से जा, क्या प्रभु प्रभु बोल रहे हो। लगता है आपको डर? मुझे भी लगता है कभी कभी डर। मतलब क्या सोच, क्या होगा, ना बोलेगा क्या। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम मेरे लिए लज्जित होगे तो तुम
मैं तुम्हें महिमा दूंगा। इट्स अ गुड थिंग। लेट्स गो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द गिफ्ट ऑफ टंग। अन्य भाषा का वरदान है। लिसन लिसन, यस आई फॉरगॉट दिस वन। थोड़ा पीछे जाना। नहीं नहीं नहीं, थर्ड के बाद ही जो फोटो था ना, यस या हाँ, मैं बताना भूल गया इसके बारे में। आपको पता है कौन है ये लोग? एनी गैसेस? जॉन दिनकरण याद है? प्रज्ञा, हाँ, उनके माँ बाप है। वे लोग डीआरडीओ में साइंटिस्ट है। ओके, अंकल प्रसाद इज अ वेरी हम्बल गाय, वेरी नोन पर्सन, और डीआरडीओ में वे साइंटिस्ट है। जस्ट रिटायर हुआ है। रिटायर होकर वे लोग तमिल चर्च में सेवकाई कर रहे थे। आपको पता है वो रिटायर हुआ है, रिटायर होकर उसका रिटायरमेंट वो अभी प्रभु की सेवा के लिए डाल दे रहा है। और कहाँ? वो तमिलनाडु चिराला जा रहा है। चिराला जहाँ बहुत सारी छोटी छोटी कलीसियां हैं, वहां पर अंकल प्रसाद और कविता आंटी ये लोग वहां पर उनकी कलीसियाओं पे ओवरसी करेंगे और उस कलीसिया में डेवलप करेंगे, और पूरा जीवन वो लोग चिराला में अपना देने के लिए समर्पण किया है। इतना लाइफ काम किया वो लोग ने। अभी रिटायर हुए हैं, और रिटायर के बाद उसका प्लान ये है कि जीवन भर मैं इस क्षेत्र में, इन तमिलनाडु में, पूरा इस क्षेत्र में मैं सेवकाई करूंगा। व्हाट अ पैशन। हम लोग बोलते काम होने के बाद आके सोने का है मेरे को यार, चर्च देखेंगे बाद में। कल रात को बहुत लेट आया, नहीं उठने को हो रहा है। पूरा थकने के बाद बोला अरे 25 साल 40 साल प्रभु की सेवा किया, अभी रेस्ट करना है, अभी रिटायर लेना है, अभी हम जाएंगे स्विट्जरलैंड अभी हम घूमने जाएंगे, अभी हम बच्चों के साथ। बट आई डोंट नो ये कौन सी चक्की का आटा खाते हैं लोग। रेस्ट करने के टाइम पे वो लोगों ने निर्णय लिया कि हम चिराला जाएंगे। चिराला इज अ खेड़े गांव है। जैसन पास्टर जाते हैं हमेशा, हर साल 2 बार। खेड़े गांव है, दूर दूर चल के जाना है, और वे डिसाइड किया है बच्चों को यहीं छोड़ेंगे, रिटायरमेंट्स पूरा चेंज करेंगे, गाड़ियां लेके जाएंगे, सब लेंगे, और वहां जाकर हम लोग एक नई सेवकाई में शुरू करेंगे। आई डोंट नो। और मेरे ख्याल से ये तभी आ सकता है जब आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, एक पैशन, एक जोश, एक जुनून रहता है प्रभु के लोगों को प्रचार करने का। आमेन। हेड्स ऑफ टू दिस गाय। आज उनका फेयरवेल है बेंगलोर में, और वे लोग जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। वी विल प्रे दैट गॉड विल ब्लेस देम एंड प्रोटेक्ट देम। हमने 1 साल हमने साथ बिताया है जब हम बेंगलोर में थे। बहुत ही वार्म, बहुत ही प्रेम, बहुत ही सॉफ्ट कपल्स है। ओके, बहुत तीखा भी खाते हैं क्योंकि जब बिरयानी खिला इतना तीखा था बहुत तीखा था, तमिलियन है इसलिए। और उनके बच्चों को देखो किस तरह क्या शिक्षण दिया है। जॉन, आप लोग जानते हैं जॉन को, आप जानते हैं दिनकर को, आप जानते हैं प्रज्ञा को, नाइसली सेटल्ड अभी है। और दे आर ऑल्सो प्रभु के पीछे चलने के लिए पैशनेट है। जॉन इज लुक आफ्टरिंग एफएमसी पूरा देख रहा है। दिनकर सेवकाई कर रहा है। दिनकर इज गोइंग टू बी फादर सून बाय द वे। ओके, प्रज्ञा मैरिड एंड वेंट टू यूएस। सच अ गुड परवरिश दिया है अपने बच्चों को। और मेरे ख्याल से सब आता है जब आपके अंदर एक पैशन रहता है, प्रभु डालता है। आमेन। कितनी अच्छी बात है। आमेन, कितनी अच्छी बात है। वरदान, 4th वन, लेट्स गो। फर्स्ट, आर यू रेडी? अन्य भाषा का वरदान। इस एक वचन में पढ़ता हूं, कहता है इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसने हम सब गवाही है। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, उसने यह उंडेल दिया है कि तुम देखते और सुनते हो। और 2-3 में वचन थोड़ी देर में पढ़ूंगा, इंक्लूडिंग वो वाला। भविष्य अन्य भाषा का वरदान। बहुत से लोग यह कहते हैं जब आपके पास अन्य भाषा का वरदान है तभी यह पक्का हो जाएगा कि आपने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है। अन्य भाषा का वरदान एक वरदान है। ओके, अ गिफ्ट है, नॉट द गिफ्ट है। यानी कि हो सकता है आपके पास हो या ना हो, वो कोई क्या बोलते हैं, गारंटी नहीं है। जब अन्य भाषा का वरदान होगा तभी
हाँ तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है। नहीं होगा तो भी चलेगा, तभी भी पवित्र आत्मा हो सकता है आपको मिला हो। ओके, जरूरी नहीं है। एक साइन है, एक चिन्ह है कि हाँ पवित्र आत्मा का वरदान भी आपके पास है, वो है अन्य भाषा का वरदान। ओके, ये एक क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखने वाला वरदान है, हम दिखाते हैं। मेनली ये वरदान परमेश्वर और आपके बीच में बात करने के लिए, वार्तालाप का एक संपर्क करने का एक भाषा है। कभी कभी जो बोलता है, बहुत से बार जो बोलता है, व्यक्ति को पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति एक फीलिंग्स है और वो शब्द निकालता है। मुझे बहुत पसंद है अन्य भाषा का वरदान। आई लाइक टू सिंग, मैं कभी कभी सिंग करता हूं, आई जस्ट स्पीक। मुझे पता नहीं क्या प्रार्थना करना, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। ओके, लेकिन कोई और नया व्यक्ति सुनेगा, बोलेगा ये पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, ये क्या बड़बड़ा रहा है, मंत्र तो नहीं पढ़ रहा है कोई। क्योंकि अन्य विश्वासियों के लिए ये चिन्ह है, हमारे लिए ये सामर्थ्य है परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने का। ये हमें इंपावर करता है। क्योंकि उस समय देखो क्या कहता है, 14:2 है ना वहां पर, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातों आत्मा में होकर बोलता है। कोई नहीं समझेगा, इंक्लूडिंग जो बोल रहा है वो भी नहीं समझेगा, जब तक अन्य भाषा का ट्रांसलेट करने का वरदान किसी और को मिला है या उसी व्यक्ति के पास है। सो ये परमेश्वर के साथ बातें करने का। तो अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान का थोड़ी सा झलक भी है, आपने क्या बोलते हैं थोड़ा सा सीखा है, जब इंग्लिश सीखते हैं ना, कम गो राइट, सिट, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, हम सीखते हैं ना इंग्लिश में। अनाया को हमने यही सीखा था स्टार्टिंग में। तो ये स्टार्टिंग जो few शब्द हैं, हो सकता है आप पवित्र आत्मा के वरदान में आप सीखे हो, कुछ शब्द सीखे हो। कीप स्पीकिंग, 2 ही शब्द हो, 3 शब्द हो, कीप स्पीकिंग। ओके, और ये आपको और सिखाएगा और आप इंप्रूव होंगे इस वरदान में, और आप अन्य भाषा में आप आगे बढ़ोगे। इसके ऊपर एक बड़ा शिक्षण है और होपफुली हम लोग आने वाले दिनों में विल हेल्प अस। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने में धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने में मना न करो। 1 कुरिन्थियों 14 और 39 कहता है अन्य भविष्यवाणी करो, लेकिन जब अन्य भाषा बोलने के लिए रोको मत, अगर है तो बोलो। ओके, कब बोलना, कैसे बोलना, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये हेवनली लैंग्वेज है, स्पिरिट टू स्पिरिट बात करता है। ये हेवनली लैंग्वेज है जहां पर आत्मा से आत्मा बात करता है। हो सकता है हम उसको समझे नहीं और कभी कभी लोग इसे गलत लेते हैं। आमीन। आपको पता है शैतान भी इस भाषा को नहीं समझता, शैतान भी नहीं समझता, क्योंकि शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। ओके, सो शैतान भी नहीं समझता। और अच्छी बात है, ऐसा कोई क्या बोलते हॉटलाइन है ना, अमेरिका से इंग्लैंड प्रेसिडेंट अगर बात करना चाहता है तो आइडिया का फोन लेके नहीं बात करेगा ना। अरे यार बोलेगा कौन है, अभी हो गया कि नहीं, चेंज हुआ कि नहीं प्रेसिडेंट, अब वही है ना ट्रम्प, चेंज हुआ ना, होने वाला है। चलो मोदी का एग्जांपल लेते हैं वो फोन करके बोलेगा अरे मोदी साहब थोड़ा एयरटेल का प्रॉब्लम है, दूसरे फोन से फोन करता उनका, हाँ बाइडन, यार मोदी बात कर रहा है, और उनका क्या रहेगा, स्पेशल लाइन रहेगा, राइट, सैटेलाइट या पता नहीं हॉटलाइन जो भी है, स्पेशल लाइन रहेगा। नो नहीं होगा, नहीं, और मैं कैसा हो, ऐसा नहीं होगा ना, कट नहीं होगा। ओके, या हेलो बोलने के बाद में 2 मिनट के बाद हेलो आएगा। क्लियर लाइन रहेगा, स्पष्ट लाइन रहेगा, पावरफुल कनेक्शन रहेगा। पता नहीं कितने जी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेम वे परमेश्वर के साथ कनेक्शन करने के लिए वी हैव आवर ओन प्राइवेट कनेक्शन, और वो है अन्य भाषा। आपके प्राइवेट टाइम में आपके पास 1 या 2, 3 जो भी शब्द है
जस्ट रिपीट इट एंड प्रभु आपके मनों में, आपके आत्मा में नए और शब्द सिखाएगा। आपको बताता हूं, ये एक ही भाषा है जो आप खुद परमेश्वर के साथ सीखते हैं। इंटरनेट भी हेल्प नहीं करता इस भाषा को सीखने के लिए, सिर्फ परमेश्वर हेल्प करता है। सो यू लर्न अलोन विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट। 3 बाकी है। वी हैव टू गो फास्ट। लव फॉर जीसस, यीशु के लिए प्रेम करना। पुराना करार हमें सिखाता है, पुराना करार में आज्ञा है, तुम अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे दिल से प्रेम करो। क्या है? आज्ञा है। बोलो आज्ञा। आज्ञा है, कमांड है। लेकिन नए करार में पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रेम भर देता है। आज्ञा नहीं है नए करार में कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करो, नहीं। पुराने करार में आज्ञा है, नए करार में वो हमें भर जाता है, हमें भर लेता है, हमें प्रेम करने के लिए मदद करता है। रोमियो 5:5 कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। कोई कहे हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम डालता है। मैंने पहले भी कहा था, पवित्र आत्मा से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम और कोई नहीं करता, और वही हमें वो सिखाता है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो। हमारे अंदर आके हमें वो सिखाता है परमेश्वर से प्रेम करो, हमें कल्टीवेट करता है प्रेम को। हमारे प्रेम, हम परमेश्वर के प्रति जो जुनून है वो जगाता है, वो कल्टीवेट करता है, तैयार करता है। ओके, और हम प्रेम करते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं। और तब आप रुक नहीं पाते यीशु के बारे में बताने के लिए। आप अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे, मैंने यीशु को विश्वास किया, मैं यीशु को जानती हूँ या जानता हूँ। फिर आपको फैमिली को बताएंगे, आपके कलीग्स को बताएंगे, क्लासमेट्स को बताएंगे, आपके जहाँ काम करते हैं आप बताएंगे, आपके वर्कर्स को बताएंगे। आप प्रभु के बारे में बोलना बंद नहीं करेंगे। कभी कभी जैसे मैं लोगों को बोर कर देता हूं अनया के बारे में बताते बताते, और कुछ लोग सोचते हैं क्या है, हमेशा अनया बोलते रहता है। प्रेम है, थकता नहीं है बोलने के लिए। आपने भी पूछा आप मेरे को कुछ बातें, एकदम पूरा जोश में आ जाएगा, राइट? क्यों? आई लव माई डॉटर। उसके बारे में बोलने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता। उसके बारे में बोलने के लिए मुझे ऐसे मतलब वर्ड्स ढूंढना है नहीं, जस्ट नेचुरली आता है, क्योंकि आई लव सो मच, कितना प्रेम है मुझे उसके प्रति। और यही जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, यीशु से, हमें सोचने की जरूरत नहीं क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। वी जस्ट टेल पीपल। और कुछ लोग बोल भी, क्या कितना प्रभु प्रभु बारे में बोल रहे तू, क्या है यीशु यीशु हमेशा। वी जस्ट लव द लॉर्ड। ऐसा हुआ आपके साथ में? क्या यीशु यीशु, बस कर यार। लोग बोलते हैं हम पागल हो गए हैं। यस, वी आर इन लव। हम लोग पागल हो गए, हम प्रेम में पागल हो गए हैं। यू थिंक जीसस, यू लव जीसस, यू टॉक जीसस, यू ब्रीथ जीसस, यू लिव जीसस, और आप प्रभु के प्रेमी बन जाते हैं। ओके, 6th, नॉलेज ऑफ ट्रूथ, सत्य का ज्ञान। ये बहुत ही जरूरी एक बात हम देखते हैं जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं। सत्य क्या ज्ञान। एक यूहन्ना 2:27 कहता है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से आया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इनकी प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे यह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें सत्य की बातें सिखाता है, हमें सत्य में वो कंफ्यूज नहीं करता। हम विश्वास सत्य में और झूठ में हम कंफ्यूज नहीं होते। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं ना, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। यीशु मसीह ने कहा आखिरी दिनों में मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे और बोलेंगे मैं मसीह हूं, मैं चमत्कार करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, ये नहीं है सही, वो सही है, और आपको कंफ्यूज करेंगे। और वचन कहता है हो सकता है कि वो चुने हुए को भी कंफ्यूज कर दे, चुने हुए को भी विश्वास से हटा ले। बहुत सारे लोग आएंगे, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरी है बहुत। और आपको पता है बाइबल लेकर आएंगे,
कुछ लोग तो बाइबल लेकर आएंगे और आपको बाइबल से ही कंफ्यूज करके चले जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है हमें सत्य की बातें सिखाता है, जो जरूरी है वो भेद हमारे अंदर खोलता है। वचन जब पढ़ते हैं समझ में नहीं आ रहा है तो हमें पवित्र आत्मा समझाता है, हमें मदद करता है, हमें सत्य को उजागर करने के लिए मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें नई सोच समझ देता है। जब स्टार्टिंग में हम प्रभु में आए थे, हम बाइबल में पढ़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ रहा हूं, चैप्टर हो गया, किताब हो गया, पागलों की तरह पढ़ रहा, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे हम पवित्र आत्मा से मिले, पवित्र आत्मा के साथ हमारा सहभागिता हुआ, पवित्र आत्मा से प्रार्थना हम करते, पवित्र आत्मा धीरे धीरे वचनों को समझ हमें देता, उनकी शिक्षा को हमें देता। हम फिर वचन समझने लगे, हम उसको ग्रहण करने लगे, हमारा जीवन बदलने लगा। पवित्र आत्मा हमें सच्चाई समझाता है, सच्चाई को उजागर करता है, कि सत्य का ज्ञान से भरता है, तो कोई आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपको विश्वास के साथ हमेशा बना रख सकता है। सच्चाई के साथ वो आया है और वो सच्चाई में ही आपको बना रहेगा। और आखिरी मैं कह के समाप्त करूंगा, होलीनेस, पवित्रता। ऑब्वियस है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जीवन में। 1 पत्रस 1:2 कहता है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़कने जाने के लिए तुम्हें चुने गए हैं। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पवित्रता क्या है? होली, कोई बताएगा? कम ऑन, जस्ट शाउट इट। पवित्रता क्या है? प्योरनेस और पवित्रता। कौन दूसरे मीटिंग के लोग आने वाले हैं। प्योरस, क्या? कौन? पवित्रता हिंदी में कुछ और शब्द? हाँ रमेश कुछ बोल रहा था। होली क्या है? पवित्र क्या है? शुद्ध और दूर रहना। वेरी गुड। और पाप से दूर रहना। और कौन? सच्चाई में चलना। वेरी गुड। और ओके, पवित्रता। आपको और एक चीज पवित्रता की मैं बताता हूं परिभाषा। होली एक सेपरेट किए हुए को कहते हैं, सेट असाइड। आपने जो भी बताया 101% करेक्ट है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर पवित्रता का वाक्यकरण इस तरह देता है कि वो हमें सेपरेट करता है। सेपरेटेड। इजराइलियों को परमेश्वर ने सेपरेट किया था पूरे बाकी नेशनों से, और क्या तुम मेरे चुने हुए हो, मेरे खास हो, मेरे बुलाए हुए लोग हो, तुम मेरी महिमा प्रकट करो। तो चुने हुए, सेपरेट। संसार से हमें चुना हुआ लोग है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या इजरायली सबके सब पवित्र थे? क्या उसने कभी गलती नहीं की? क्या परमेश्वर के विरुद्ध कभी कार्य नहीं किया? यस नो? किया ना? गलती किए, गिरे, लेकिन फिर भी वो चुने हुए, सेपरेट किए हुए थे। और प्रभु कहता है कि जो सेपरेटेड है, चुने हुए हैं, वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए प्रभु ने आपको और हमें, परमेश्वर ने सेपरेट किया है संसार से। हमें बुलाया है, सेपरेट किया है। आपको पता है पुराने करार में अगर किसी चीज की शुद्धिकरण करना हो तो वो लोग मेमने के लहू लेते और ऐसे छिड़कते, इसको मुझे शुद्धिकरण करना है, बॉक्स को, बाटली को, तो मेमने के लहू लेते, छिड़कते और बोलते ये शुद्ध हो गया है। उस तरह से रीति रिवाज था। आपको मैं बताता हूं, आज हमारा मेमना यीशु मसीह का लहू हमें साफ किया है, हमें धोया है। सिर्फ छिड़का नहीं है, हमें धोया है, हमें शुद्धिकरण किया है और संसार के लोगों से हमें सेपरेट किया है। इसीलिए कहता है तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो जिस तरह तुम्हारा परमेश्वर है। और इसीलिए जब पवित्र आत्मा आता है वो हमें शुद्धिकरण की ओर ले जाता है, साइंटिफिकेशन की ओर ले जाता है। हर दिन हम प्रभु से प्रेम करते हैं, फिर हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं,
फिर हम जो परमेश्वर हेट करता है उसको हम हेट करते हैं, जो प्रभु नफरत करता है उसको हम नफरत करने शुरू कर देते। नहीं, तब तक हम सबको सब कुछ अच्छा लगता है, पाप भी अच्छा लगता है, गालियां भी अच्छा लगता है, ओके, सब बुरा चीजें जो संसार के सब अच्छा लगता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, सडनली कोई गाली दे, हे चुप, अच्छा नहीं है, यू फील अनकंफर्टेबल। कोई कुछ बुरा कर रहा है, यू फील अनकंफर्टेबल। बोले नहीं, क्यों? बिकॉज पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। वो उस चीज से आप प्रेम करते हैं जो परमेश्वर प्रेम करता है, आप उस चीज से नफरत करते हैं जो परमेश्वर नफरत करता है। आमीन। ये पवित्र आत्मा के चिन्ह है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है।